बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली गौहर ऑटोडेस्क सर्टिफाइड ट्रेनर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह ताला आज कॉलम्स को हम डिस्कस करेंगे और अगर कोई वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही। अच्छा, रिविट के अंदर अब हम जब भी आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे मैं अपने कैड की फाइल मेरे पास ओपन है, कैड में जाता हूँ तो हमें यहाँ पे पिलर्स दिखाने, यानी कॉलम्स को भी शो करना होता है। लेकिन कॉलम असल में आर्किटेक्चर से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि देखिए कॉलम्स का ताल्लुक़ है लोड से, और लोड वगैरह जिसमें भी स्टील आ जाती है जिस चीज़ों में, तो वो चला जाता है स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे फुटिंग है, छत है, ये सब आता है किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। ये स्ट्रक्चर वाला डिज़ाइन करेगा। अब आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर वाले के आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। जहाँ जहाँ दीवार आ रही है तो स्ट्रक्चर वाला कोशिश करता है कि कॉलम दीवार के अंदर चले जाएँ, नज़र ना आए। बीच कमरे के अंदर कॉलम नहीं रखेगा वो, क्योंकि कमरा ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश ये करता है कॉलम को मर्ज कर दे किसके अंदर, दीवारों के अंदर ना। जैसे यहाँ पे देखना भी कॉलम दीवार के अंदर आ रहा है। तो देखा अब ये इसका ताल्लुक़ है कॉलम का स्ट्रक्चर से। लेकिन हमें देखिए जब हम सबमिशन ड्राइंग वगैरह बनाएंगे जो KDA से पास होती है तो उसमें हमें कॉलम वगैरह दिखाने होते हैं। अब रिविट के अंदर दो ऑप्शन है, या तो आप फिजिकल कॉलम लगा दें, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। व्यू के अंदर, 3D व्यू के अंदर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस रहती है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल हैचिंग की मदद से कॉलम शो करा देते हैं, ताकि जब हमारी ड्राइंग प्रिंट में जाए तो हमें कॉलम नज़र आ जाए किसमें, प्रिंट में। अभी दोनों दिए हुए कॉलम, अब मैं कॉलम पे यहाँ पे जाके अगर लेता हूँ आर्किटेक्चर कॉलम, ये तो मेरा फिजिकल कॉलम लगा देगा। लेकिन जो कॉलम के साइजेज आ रहे हैं 18 बाई 18, कोई भी कॉलम आपने यहाँ से सेलेक्ट करके एडिट टाइप किया और उसकी यहाँ से डुप्लीकेट बना दी, C1 C2 जो भी नाम रख लें कॉलम का। कॉलम की डेप्थ आ रही है, मैंने यहाँ से कितनी कर दी 0.5, और विड्थ कर दी कितनी 1.5 फीट कर दी, ओके कर दिया। तो ये कॉलम मेरा देखें ये किसने बना दिया। मैं जो भी कॉलम को मुझे चाहिए मैं वहाँ पे जाके कॉलम को क्या कर दूंगा, माउस क्लिक कर दूंगा इसके अंदर, तो ये कॉलम क्या हुआ मेरा मर्ज हो जाएगा किसके अंदर, दीवार के अंदर। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अनजॉइन करना पड़ेगा। देखें ये ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई के अंदर किसका, जॉइन का। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा अनजॉइन, और अनजॉइन करके मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा इस वाली दीवार पे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अनजॉइन हो जाएगा। फिर इसके अंदर मुझे हैचिंग कलर वलर ये सारा फिल पैटर्न वगैरह मैं दिखाऊंगा। फिल पैटर्न क्या चाहिए, हैचिंग सॉलिड ब्लैक वगैरह, तब जाके ये हैचिंग होगा। और 3D में भी देखें यहाँ पे क्या मसला आएगा आपके पास। यहाँ पे देखें ये कॉलम मुझे यहाँ पे मर्ज हो गया किसके अंदर, दीवार के अंदर। तो आपका ग्राफिकल डिस्प्ले 3D व्यू भी आपका इससे डिस्टर्ब होगा। वैसे लगाना चाहें तो दोनों कॉलम आप लगा सकते हैं। मैं ग्राउंड पे गया, आप ये मर्ज हो गया तो मैंने दीवार को सेलेक्ट किया, दीवार को यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल लिया। इस दीवार को मैंने पकड़ा और यहाँ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दिया, समझ रहे हैं। अब ये कॉलम मेरा क्या हुआ, कॉलम फ्री हो गया मेरा। मैं यहाँ पे जाके दीवार को यहाँ छोड़ देता हूँ। अब आप 3D पे गए, अब आप जब कॉलम को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या रह गया, गैप रह गया। सही, यहाँ पे मेरा कॉलम क्या था, कॉलम लगा हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये आ रहा है इसका फिल पैटर्न, अगर मैं यहाँ पे फिल पैटर्न कर दूँ ब्लैक, फिल पैटर्न हो जाएगा। इसको यहाँ से वाइट फ्रेम कर देता हूँ, ये दिखा देता है सॉलिड ब्लैक वगैरह। लेकिन ये मसला क्या है, मेरे पास ये फिजिकल कॉलम लगेगा जो आपके व्यू वगैरह को भी डिस्टर्ब करता हूँ। मैं चाहता हूँ सर सिर्फ मेरा फ़िलहाल सबमिशन ड्राइंग के अंदर मेरे कॉलम नज़र आ जाए। तो अभी हम जो कॉलम बना रहे हैं वो कैसे बना लेते हैं, हैचिंग करके। फिजिकल नहीं होंगे, बस ये है कि रिप्रेजेंट हो जाएंगे आपके कॉलम कहाँ पे लगे हुए हैं, ड्राइंग के अंदर लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें क्या एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम लोग, किसकी, हैचिंग की। अब ये इनोडेट के अंदर हम जाएंगे। अब मैंने कहा था इनोडेट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो सिर्फ 2D डिस्प्ले होगा, ग्राफिकल अपना 2D डिस्प्ले होगा, उसका 3D से कोई ताल्लुक नहीं होगा और किसी और व्यू में चीज़ नज़र। तो मैं जिस करंट व्यू में इनोडेट में आगे जो ऑप्शन दूंगा डायमेंशन वगैरह के, वो सिर्फ करंट व्यू में दिखेंगे, बाकी जगह पे नज़र नहीं आएंगे। तो अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे मैं गया किस में, रीजन में गया। अब मैं कैड में हैचिंग करते हैं, यहाँ पे रीजन का ऑप्शन है, रीजन में गए और यहाँ पे आपने ले लिया क्या, फील्ड रीजन। क्या ले लिया, फील्ड रीजन। स्केचिंग ऑप्शन आ गए। फील्ड रीजन में यहाँ पे देखो कैड में हम हैचिंग करते हैं, हम जो भी कोई बाउंड्री बना देते हैं ना कैड के अंदर, हम हैचिंग करते हैं, एच जाके पिक पॉइंट लेते हैं तो ये बाउंड्री ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। बाउंड्री क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके हैचिंग करता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा रिविट में। यहाँ पे अगर पहले से बाउंड्री मौजूद भी है लेकिन फिर भी आपको उसके ऊपर दोबारा नई बाउंड्री बनानी पड़े। नई बाउंड्री स्केचिंग मोड में आ गए। यहाँ से हमने रेक्टेंगल ले लिया, जो भी 18 बाई 6 का कॉलम ये है तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया। इस लाइन पे क्लिक करके इसको हमने कितना कर दिया, 1/6। ये हो गया 1.5 फीट थिकनेस इसकी 6 इंच की, दीवार 6 इंच की, तो ये भी 6 इंच का आ रहा है। सही, इसको हमने यहाँ से फिनिश किया। ये कॉलम आपका मार्क हो गया। अब इसके अंदर जो हैचिंग आ रही है वो हमारे मतलब की नहीं आ रही, तो हम उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे कॉलम को और यहाँ पे आ रहा है क्या, हैचिंग पैटर्न। यहाँ से हमने को क्या कर दिया, सॉलिड ब्लैक। तो ये हमारा क्या हो गया, पिलर लग गया। इस पिलर को पकड़ा हमने, यहाँ से कॉपी किया, इस वाले कोने से पकड़ के इस वाले कोने पर रख दिया
और जहाँ जहाँ हमें पिलर्स चाहिए वो हमने यहाँ पे, जहाँ वर्टिकल चाहिए वहाँ वर्टिकल, और जहाँ हॉरिजॉन्टल चाहिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम मार्क करेंगे। हमने कॉपी किया इस कॉलम को, सिलेक्ट किया, आर फॉर क्या दिया इसको, रोटेट लिया, 0 डिग्री से रोटेट कर दिया इसको 90 डिग्री पे। अब जहाँ वर्टिकल चाहिए वर्टिकल, जहाँ हॉरिजॉन्टल कॉलम चाहिए वहाँ पे इस कोने से उठाया और कहाँ रख दिया हमने इसको, इस कोने पे मार्क कर दिया। सही। तो ये कॉलम आपके पास जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं हम इस कॉलम को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। सब यहाँ पे मैंने ये वाला कॉलम लग रहा है वर्टिकल को हमने कॉपी किया, किस कोने उठाया, इस कोने से उठाया, कहाँ रख दिया, इस कोने पर रख दिया। सही। इस सिलेक्ट किया, कॉपी की कमांड ली, इस वाले कोने से उठाया और कहाँ रख दिया हमने, इस कोने पर रख दिया, और देन फिर हमने इस कोने पर रख दिया। तो जहाँ जहाँ हमें क्या चाहिए, अपने कॉलम्स चाहिए वहाँ पे हमने अपने कॉलम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्या कर दिए, मार्क कर दिए। अब ये जो कॉलम है आपको सिर्फ ये ग्राउंड फ्लोर पे नज़र आएंगे, बाकी ग्राउंड फ्लोर कॉपी में जाएंगे तो यहाँ भी नज़र नहीं आएंगे कहीं, या 3D में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसको वाइड फ्रंट करके देख लें, कहीं पे भी आपके कॉलम मार्क नहीं होंगे। लेकिन प्रिंट में ये जाएंगे तो हम जब सबमिशन ड्राइंग बनाएंगे तो अपने कॉलम्स क्या कर लेंगे। और अगर आप इसकी ग्रिड्स दिखाना चाह रहे हैं, ग्रिड प्लान क्या होता है कि हम कॉलम वगैरह की क्या दिखाना चाह रहे थे, वहाँ पे ग्रिड्स के ज़रिए कॉलम के सेंटर हम लोग शो कर रहे होते हैं। जैसे मैं ग्रिड प्लान यहाँ पे लिख के एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रिडिंग आ गई। यानी सेंटर टू सेंटर हम क्या करते हैं, ग्रिड्स के सेंटर टू सेंटर यहाँ से क्या करते हैं हम लोग शो करते हैं। जैसे ग्रिड प्लान आ रहा है, जूम करें इसका, ये देखिए कॉलम के क्या शो कर रही है, सेंटर, या कॉलम के या बीम्स के हमें सेंटर शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं क्या, ग्रिड्स मार्क कर देते हैं। अलाइनमेंट भी इससे क्या होती है, आपकी कॉलम की अलाइनमेंट भी शो हो जाती है। अब यहाँ रिविट में आपने ग्रिड शो करनी है तो आपने यहाँ पे आना है किसमें, आर्किटेक्चर में, और यहाँ से हमने लिया क्या, ग्रिड, इसकी शॉर्ट की है GR, ग्रिड लिया। और जैसे आप ग्रिड इस दीवार के सामने आएगी तो आपको खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इसका सेंटर क्या होगा, शो होगा। जैसे आप इस दीवार के सामने आएंगे आ गए सेंटर, यहाँ पे आपने माउस क्लिक किया और ग्रिड को खींच के कहाँ ले गए हम लोग, और यहाँ पे हमने मार्क कर दी, ये हमारी क्या लग गई। बाद में को सिलेक्ट करके आप कम ज़्यादा भी दोबारा GR लिया। अब कहाँ से चाहिए ग्रिड, इस वाले सेंटर से, यहाँ हम इसके सामने आए, देखें आप यहाँ पे ये वाली दीवार का मुझे सेंटर चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर मिल गया। यहाँ से ग्रिड लगा लें, बाद में हम इसको ड्रैग करके अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको पकड़ा कॉलम ग्रिड को, यहाँ पे लगे छोड़ दिया। तो इस तरीके से आपके क्या GR लिया दोबारा ग्रिड, या इसको हमने सेलेक्ट किया ग्रिड को, यहाँ से हमने किया कॉपी लेके इसके सेंटर से पकड़ा, या कॉपी लिया इसके सेंटर से, इसको हमने पकड़ा, यहाँ रख दिया इसके सेंटर पे, यहाँ रख दिया इसके सेंटर पे, और यहाँ रख दिया इसके सेंटर पे। तो ये हमारी क्या लग गई, ये ग्रिड्स मार्क हो गई वर्टिकली। दोबारा हमने GR लिया ग्रिड, और यहाँ से हमने एक ग्रिड्स का सेंटर लिया, ये आगे सेंटर देखें यहाँ पे हाईलाइट होगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से ग्रिड हमने ये लगा दी, इसको पकड़ के हम बाहर लेके जाना चाहे बाहर ले गए। यहाँ पे हमने क्या कर दी, यहाँ पे चलेगा ग्रिड नंबर वाइज, अपने अल्फ़ाबेटिकल A आ गया। ग्रिड को पकड़ा, कॉपी की कमांड ली, सेंटर से उठाया इसके, और जहाँ जहाँ ये सेंटर आ रहे हैं मैंने इसके सेंटर पे, ये वॉल्स पे मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये आ गई, और कोई आ रहा है तो यहाँ मार्क कर दिया। सही, ये आ गई। एक बाउंड्री वॉल का भी दिखा देते हैं क्या। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्रिड प्लान। अब मैं अगर कोई पूछता है ये वाला कॉलम किस ग्रिड पे, तो आप बता सकते हैं कि ये D, और ऊपर जाके देखते हैं तो 4D। ये 4D कॉलम की जो प्लेसमेंट है वो क्या है, 4D। तो ये अलाइनमेंट वगैरह करने की भी काम आती है ग्रिडिंग। तो इस तरह हमारी डिटेल ड्राइंग थोड़ी सी और आगे बढ़ गई। अब इसमें हमारे टैग्स भी लग गए हैं और ग्रिड्स भी लग गई हैं, कॉलम भी मार्क हो गए हमारे। सही। तो ये हमारी सबमिशन ड्राइंग की चल रही है, बाकी 3D हमारे साथ साथ चल ही रहा है। यहाँ से आप इसको रियलिस्टिक करें, ये 3D चल रहा है। सही। ये इसका एलिवेशन भी ऑटोमेटिकली साथ चले। अगली क्लास में हम इसका सेक्शन काट के देखते हैं कि किस तरीके से इसका सेक्शन कटेगा, किस तरीके से हमें इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो सही है सर, ये कॉलम हमने क्या कर दिए हैं, मार्क कर दिए हैं। लेकिन ये फिज़िकल कॉलम नहीं है, बल्कि ये एक बस रिप्रेजेंट करा दिए गए कॉलम के हमारी ड्राइंग में। यहाँ पे क्या होंगे, कॉलम मार्क होंगे। सही है सर। ज़्यादा कल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे आपके साथ। सही। ज़्यादा कल अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।